हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन के शेयर्स के बारे में। टाइटन का जो शेयर है वो आज ऑलमोस्ट 7% से जंप करता हुआ दिखा। एंड ये होता हुआ दिखा क्योंकि क्वार्टरली अपडेट्स जो आ रहे हैं टाइटन के वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो क्या है ये अपडेट्स, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड डीमार्ट के Q4 अपडेट्स के बारे में भी बात किया था। अगर आपने उसको मेरे चैनल से जाके नहीं देखा है तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ आई बटन पे भी डाल दूंगा एंड आपको वो एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर हम ओवरऑल क्वार्टरली अपडेट के बारे में बात करें तो ओवरऑल जो ग्रोथ आ रहा है स्टैंड अलोन टाइटन में वो 25%, यानी एक अच्छा रोबस्ट 25% का ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो शानदार आते हुए दिखे हैं। टोटल 55 स्टोर्स हैं जो यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं एंड टोटल स्टोर अब का जो काउंट है वो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। इनका जो ज्वेलरी सेगमेंट है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका, ज्वेलरी सेगमेंट यहाँ पे 25% का ग्रोथ लेके आ रहा है। टोटल स्टोर 19 ऐड होते हुए दिखे हैं इस क्वार्टर में एंड टोटल स्टोर यहाँ पे 768 पे पहुंचता हुआ दिखा है। वॉचेस देखें तो वो 22% का ग्रोथ लेके आ रहा है। टोटल 41 स्टोर्स ऐड हुए हैं एंड 1235 टोटल स्टोर्स होते हुए दिखे हैं। आई केयर में अगर हम देखें तो उसमें 19% का ग्रोथ है एंड इमर्जिंग बिजनेसेस में 7% का यहाँ पे ग्रोथ आता हुआ दिखा है। तो इमर्जिंग बिजनेस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाता हुआ नहीं दिखा है। अगर हम उनके सारी के बिजनेस के बारे में बात कर ले तो वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है। जो फ्रेग्रेंस बिजनेस है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आता हुआ नहीं दिखा है। इसको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन हाँ वहाँ पे इनको चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन मे भी थोड़ा सा यहाँ से टाइम लग सकता है उनको अपना ब्रांड यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए। तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल स्टोर यहाँ पे 4 ऐड होते हुए दिखे हैं, 88 स्टोर पे जाता हुआ दिखा है। आई केयर में देखें तो 9 स्टोर यहाँ पे नेट में यहाँ पे रिड्यूस किए गए हैं, यानी 9 स्टोर यहाँ पे बंद होते हुए दिखे हैं आई केयर में। तो वो एक अगेन यहाँ पे एक समझने वाली बात होगी। जब इन्वेस्टर मीट होगा मे बी वहाँ पे इन्वेस्टर में से कोई ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि आई केयर में हम यहाँ पे क्लोजर्स नेट में आता हुआ क्यों देख रहे हैं। कंपनी का अगर हम ओवरऑल फिजिकल ईयर में देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है 25% का, जो कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। एंड पूरे फिनेंशियल ईयर में भी 21% का एक ग्रोथ, रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे टाइटन का जो रिटेल नेटवर्क है वो 72 स्टोर से ओवरऑल नेट में बढ़ता हुआ दिखा है एंड टोटल 3312 स्टोर्स पे जाता हुआ दिखा है, जो कि कैरेट लेन के स्टोर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करता है। अगर हम ज्वेलरी बिजनेस की हम बात करें, मैं बहुत ज़्यादा सेगमेंटल बिजनेस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। अगर हम देखें ग्रोथ यहाँ पे कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ रहा है इवन डिस्पाइट कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे हैं। गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखते हैं तो उनका जो मार्जिन्स होता है ऑब्वियसली वो इंक्रीज करता है, क्योंकि वो एक मेकिंग चार्ज रहता है, सर्टन परसेंटेज का लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन ऑब्वियसली जो डिमांड है, डिमांड घटता हुआ दिखता है एंड ये जो कम डिमांड है, कमजोर डिमांड में भी यहाँ पे एक ग्रोथ लाता हुआ दिख रहा है। कंपनी प्लेन ज्वेलरी जो उनका है वो 27% से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है एंड 65% से कॉइन्स ग्रो करता हुआ दिख रहा है। यानी अभी भी लोग गोल्ड को इवन एट हायर प्राइसेस इसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं। अगर हम देखें एलिवेटेड गोल्ड प्राइस के कारण स्लगिश कंज्यूमर डिमांड रहा है लोअर प्राइस सेगमेंट में। लोअर प्राइस सेगमेंट में सिर्फ सिंगल डिजिट बायर ग्रोथ आता हुआ दिखा है, लेकिन हायर प्राइस बैंड्स में यानी जो अमीर लोग हैं वो अभी भी अपना शॉपिंग कर रहे हैं। इवन दो अगर हम देखें तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर इसका है कि जो गोल्ड प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा अभी 92,000 तक जाता हुआ बीच में दिखा था। तो जो हायर प्राइस बैंड है सस्टेंड रिजल्टिंग इन अ हाई डबल डिजिट ग्रोथ इन टिकट साइजेस। ओवरऑल लाइक टू लाइक बेसिस में देखें तो 15% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है, अगेन गुड नंबर। तनिष्क का अगर हम देखें तो इंटरनेशनल नेटवर्क यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। शारजा इन यूएई, अटलांटा एंड सियाटल इन यूएस में यहाँ पे अपना उनका जो ग्लोबल नेटवर्क है वो बढ़ता हुआ दिखा है एंड 16 न्यू स्टोर्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं नेट में। इंडिया में 4 स्टोर तनिष्क का ऐड होता हुआ दिखा है एंड 12 यहाँ पे मिया का यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख रहा है। अदर बिजनेस के बारे में बात करें, वॉचेस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 20% का ग्रोथ लाता हुआ दिखा है। ये एक डिवीजन है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है आफ्टर ज्वेलरी। वॉचेस डिवीजन में यहाँ पे 41 नए स्टोर्स ऐड होते हुए दिखे हैं, कंप्राइजिंग 20 स्टोर्स इन टाइटन वर्ल्ड, 10 हीलियोस में, 11 फास्ट्रैक ऐड होते हुए दिखे हैं।
आई केयर डिवीजन में देखें तो 18% का ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिखा है। टाइटन आई प्लस एडेड 2 न्यू स्टोर्स इन यूएई रीजन, 1 इन शारजा एंड दुबई, लेकिन 11 नेट में इंडिया में स्टोर यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखा है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, आई थिंक ये जैसे मैं बताया इन्वेस्टर मीट में यहाँ पे पता चलेगा। अगर हम इमर्जिंग बिजनेस की अगर हम बात करें, फ्रेग्रेंसेस का बिजनेस 26% से ग्रो कर रहा है। जो न्यू इमर्जिंग बिजनेस है उसमें फ्रेग्रेंसेस बिजनेस ही है जो थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा रहा है, बट एट अ लोअर बेस भी अगर हम 26% देखें तो इतना अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पे नहीं है। फैशन एक्सेसरीज देखें तो 12% से ग्रो कर रहा है। तनेरिया जो उनका साड़ी वाला बिजनेस है वो 4% से डी ग्रोथ कर रहा है। स्किन यानी जो उनका फ्रेग्रेंस बिजनेस है वो अपना पहला एक्सपीरियंशियल स्टोर यहाँ पे ओपन करता हुआ दिखा है। सीवुड्स में IRTH यहाँ पे 4 नए स्टोर्स ऐड करता हुआ दिखा है। हैदराबाद, पुणे, नोएडा एंड मुंबई में। एंड तनेरा यहाँ पे जो उनका साड़ी का बिजनेस है वो एक स्टोर यहाँ पे क्लोज करता हुआ दिखा है। कैरेट लेन में भी 22% का ग्रोथ है एंड ये हेल्दी ग्रोथ बाय स्टडेड का जो पोर्टफोलियो उनका, स्टडेड पोर्टफोलियो में यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखा है। आगे इवन टाइटन में भी अगर हम देखें तो स्टडेड वाला जो पोर्टफोलियो उनका वो बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ दिखा है। करेस्पॉन्डिंग बायर ग्रोथ वाज इन मिड सिंगल डिजिट, तो मिड सिंगल डिजिट में बायर ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ है 5-6% का, एंड लाइक टू लाइक ग्रोथ यहाँ पे भी 11% से आता हुआ दिखा है। तो कैरेट लेन में भी एक अच्छा ग्रोथ आ रहा है। टोटल ऑफ 17 डोमेस्टिक स्टोर्स वेर एडेड बाय कैरेट लेन इन दिस क्वार्टर। अगर हम लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस या फिर लास्ट 5 साल के परफॉर्मेंस देखें, स्टॉक परफॉर्मेंस, क्योंकि ये भी यहाँ पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम स्टॉक में 4-7% तक का जंप आता हुआ देखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे 10 साल का स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देख लें एंड पी के हिसाब से भी यहाँ पे कंपनी कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर हम 10 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो तो 17% से हुआ है, लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो ऑब्वियसली 22% CAGR से बढ़ता हुआ दिखा है, यानी ये प्रीमियम में ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट का ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक प्रीमियम ज़रूर मिला है स्टॉक प्राइस को। 5 साल में देखें स्टॉक प्राइस 20%, अगर प्रॉफिट देखें प्रॉफिट 20% से ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस 24% से ग्रो कर रहा है। लेकिन लास्ट 3 साल से थोड़ा सा स्लगिश रहा है स्टॉक प्राइस। 54% से लास्ट 3 साल में CAGR इनका ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है इनके स्टॉक प्राइस, इनके प्रॉफिट में, लेकिन हाँ 16-6% से स्टॉक यहाँ पे डाउन ही जाता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप देखें 10 साल में इसको ऑब्वियसली ऑलरेडी एक प्रीमियम में ये चल रहा है। एंड अगर हम देखें हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2020 के बाद में ये एक पॉइंट आया था जब इसका जो PE था वो 200 के लेवल तक चला गया था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है एंड अब ये PE जो है वो 80 के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप 80 भी देखेंगे तो मीडियन PE जो है उसका 91 है, एंड अगर आप 80 भी देखेंगे, 80 भी अब मेरे हिसाब से एक कंफर्टेबल PE वाला रेंज नहीं है, दैट टू व्हेन मार्केट यहाँ पे इतना ज़्यादा कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, तो कंफर्ट तो ज़रूर नहीं देता है। एंड अगर हम मीडियम देखें तो मीडियम भी 91 का है, तो 91 के आसपास, लेकिन अगर मुझे नहीं लगता कि इतना हाई PE यहाँ पे ये सस्टेन कर पाएगा। तो ये तक टाइटन के Q4 के अपडेट्स तो यहाँ पे बहुत ही शानदार आते हुए दिखे हैं। 25% का ग्रोथ अगर स्टैंड अलोन बिजनेस में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक मजबूत ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है। इवन ईयर ऑन ईयर भी 21% से ग्रो यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, एंड दैट टू व्हेन मार्केट इतना ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है तो ऑब्वियसली कंफर्ट बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स खरीदने को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।